जय हिंद। तो फिर से आ गए हम आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। एग्जाम के अब ज्यादा समय बचे नहीं है, बस 3 या 4 मंथ ही बचा है। अगर ठीक से समझे तो 3 महीना ही बचा है। लेकिन कुछ जो समय बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है जिससे पढ़ के, जिस समय में आप पढ़कर अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। और आपके अच्छा रिजल्ट के लिए हम लोग अब कंटिन्यू वीडियो को ला रहे हैं, वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन ला रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज एपी से हम लोग सवाल को लाए हैं और पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ज्यादा बार पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी चीज होता है। कि बबुआ अगर आपको क्वेश्चन में ना समझ में आएगा तो फिर आपको क्या आंसर होता है आपको समझ में आएगा नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है कि √2, √8, √18, √32 डैश डैश यदि एपी में है तो इसका पदांतर क्या है। पदांतर का मतलब क्या है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो पदांतर का मतलब होता है सारवंतर। सारवंतर को हम लोग छोटा डी से डिनोट कर रहे थे। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पदांतर का मतलब क्या है। हमसे पूछा है कि ये एपी दिया गया है और इस एपी का सारवंतर हमसे पूछा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, यानी हमसे डी पूछा है। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लो। तो भैया आप इसमें से इसको घटाओ। अगर आपका मन ऐसा करने का नहीं हो तो आप इसमें से इसको घटाओ, ऐसा करने का नहीं हो तो इसमें से इसको घटाओ। आप किसी भी बाद वाले में से अगर पहले वाले को घटा लेंगे तो हमको डी निकल जाएगा। पहले वाले को ए बोलते हैं या ए1 बोलते हैं, इसको ए2 बोलते हैं, इसको ए3 बोलेंगे, इसको ए4 बोलेंगे, इसी तरह से और भी होगा। तो हम बहुत सिंपल फंडा है कि ए2 में से घटा देना है हम लोग को ए1। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब देखो डी को रहने देते हैं। ए2 कितना है तो बाद ये वाला तो √8 है, माइनस ए1 कितना है तो ए1 है √2। तो भैया ये √2 हो गया। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा गलती करता है, √8 में से 2 को घटा देगा और उसको समझ में आ जाता है कि ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे बच्चा फंसता है, तो आप भी फंसिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन ये समझिए। सबसे पहले इसमें से इसको नहीं घटाया जा सकता है, आप ये समझ लो। अगर यहाँ भी रूट के अंदर 8 होता तब आप घटा पाते, लेकिन अभी आप घटा नहीं पाएंगे। तो इसका क्या फंडा है, √8 का यानी √8 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड करो तो ये 4, फिर 2 से करोगे तो ये 2, फिर 2 से करोगे तो ये 1, अर्थात ये इस तरह से आ रहा है 2 × 2 × 2। तो अगर हमारी इच्छा हो तो √8 के बदले में 2 × 2 × हम 2 लिख सकते हैं। माइनस में अभी √2 बचा हुआ है। अब एक काम करिए, इस बेचारे का जोड़ा लग जा रहा है। तो जोड़ा लग जाता है इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाता है। तो इस जोड़ा के बदले में आप एक √2 को बाहर कर लीजिए। अब बच गया √2 और अभी यहाँ बचा है √2। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 √2 है, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 √2 है। यानी 2 √2 में से हम बोले हैं ना कि जब रूट के अंदर सेम सेम आ जाता है तो घट सकता है। तो ये 2 √2 है और ये 1 √2 है। तो 2 √2 में से अगर आप 1 √2 घटाएंगे तो बचेगा 1 √2। तो अब ऐसा ढूंढिए कि आंसर कहां पे है। देखिए यहाँ पे √2 सी नंबर इसका बिल्कुल ही परफेक्ट है। दूसरा जो सवाल है, बोला है कि AP2 6,10,14 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करे। और ये जिस तरह का सवाल है, इस तरह के सवाल एक अगर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर ऐसा सवाल अगर आपको बनाने आ जा रहा है कि इसका कौन सा पद, इतना वाला पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, या कोई भी पद आपसे पूछ सकता है, ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना समझ गए तो आपका 1 नंबर सिक्योर हो गया। देखिए बोला है कि एक एपी दे दिया गया है इस तरह से, आपसे पूछा है कि 30वां पद बताओ। तो बबुआ पहले 30वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है। कोई भी पद निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ये तो 30वां पद आपसे पूछा है, लेकिन कोई भी पद निकालने का बड़ा सिंपल फंडा है। फंडा यह है बबुआ कि जौन पद आपको निकालने के लिए कहेगा ए प्लस ओकरा से एगो कम डी, ए प्लस एकरा से एगो कम डी, तो
30 है तो आप लिखिएगा 29D। अब देखो इस फॉर्मूला में हम लोगों को जरूरत किसका किसका है, जरूरत है एक ए का और एक डी का। तो पहला वाला तो ए होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब आपका काम है कि आप डी पता करो, क्योंकि फॉर्मूला में यूज आने वाला है। डी निकालना भी बड़ा सिंपल है, किसी वाली बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। तो अगर आप 6 में से 2 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब हमको 4 भी पता हो गया, डी पता हो गया, सॉरी। हमको अब ए भी पता है, यहां से ए पता है हमको 2, और हमको डी भी पता है 4। अब आराम से हम इसका 30वां पद निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए के जगह पे हम लिखेंगे क्या, यहां से 2 प्लस में 29, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह है गुना का, और डी का वैल्यू हम लोग यहां से लिखेंगे 4। अब एक काम करते हैं, छोटी सी बोर्ड मार्क्स का कंसेप्ट लगाना, यहाँ पर प्लस भी है और गुना भी है। तो पहले आप गुना का क्रिया कर लीजिए। देखिए कैसे करिएगा, इस 2 को रहने देते हैं, 9 चौका 36 का 6, और 4 दूना 8, और 8 और 3 11। बस अभी सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए तो 118 हो जाएगा, अर्थात इसका जो 30वां पद आएगा वो 118 होगा। और ऑप्शन में अब ढूंढिए 118 बी नंबर, जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें एपी दिया गया है, लेकिन ये जो एपी दिया गया है बाबू, ये माइनस में दिया गया है। बस यही फंडा है। लेकिन हमसे पूछा है कि इसका 10वां पद बताओ। तो 10वां पद बताने के लिए, 10वां पद बताने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस, अगर 10वां पूछा है तो इसके पहले ही आप देख रहे थे ए प्लस इससे कम डी, तो अर्थात 9D। अब हम लोगों को दो चीजों की जरूरत है, एक हमको ए चाहिए और एक हमको डी चाहिए। ए बहुत सिंपल है, पहला वाला जो होता है A1 होता है, या ए कहते हैं इसको, ये A2 है, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो ए तो पता हो गया आपको -10। अब फंडा क्या है, हमको पता होना चाहिए 10वां पद निकालने के लिए डी। डी का फंडा है कि किसी भी बाद वाले पद में से आप पहले वाले पद को घटा लो। तो आप किसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो -6 में से घटाने के लिए कहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह, और ये भी माइनस में है तो -10, इसको कोष्ट में कर देना होगा, नहीं तो होंडिस हो जाएगा। तो d बराबर -6 को रहने देते हैं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 10। तो d बराबर माइनस और प्लस मिलके माइनस, अर्थात घटेगा तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, और इसके पहले का चिन्ह प्लस होता है जो लिखना जरूरी नहीं है। हमको d भी पता हो गया, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से उठा के वैल्यू को वहां पुट कर देना है, हम लोगों को 10वां पद निकल जाएगा। a की वैल्यू -10 जो हमको पता है, प्लस है तो प्लस को रहने देते हैं, 9 है तो 9 को रहने देते हैं। अब d को देखते हैं, d आ गया है 4। एक काम करते हैं, पहले गुना का क्रिया किया जाता है, ई -10 को रहने देते हैं, प्लस है तो प्लस को रहने देते हैं, 9 चौका 36। अब देखो ई माइनस और ई प्लस, इसका मतलब घटेगा, 10 में से तो 36 घट नहीं सकता है, तो हम लोग 36 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा ये 26, लेकिन जिसमें से घटाते उसके पहले का चिन्ह प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं, अर्थात जो 10वां पद निकल कर आएगा ये आएगा 26, बी नंबर इसका बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं। बोला है कि समांतर श्रेणी अर्थात एपी समांतर श्रेणी इस तरह से ये दे दिया गया है। पूछा है कि इसका 35वां पद क्या है। अगर कोई भी पद आपको निकालने के लिए बोले तो हमसे पूछा है कि 35वां पद, जो पद निकालने के लिए कहे ए प्लस उससे कम डी, तो ये 35वां बोला है तो हम लिखेंगे 34D। अब हमको दो चीजों की आवश्यकता है जो पहले ही देख रहे थे, और ये क्वेश्चन 2024 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है इसी साल। तो इसका मतलब यह निकलता है कि इस टाइप के एक सवाल हम पहले ही से बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो करना क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए पता करना है तो सबसे पहले ए तो पहला वाला पद, डी निकालते हैं। थोड़ा सा डी निकालने के लिए किसी भी दूसरे वाले पद में से आप पहले वाले पद को घटा लो। तो देखो 17 में से अगर हम घटाएंगे 20 को, इसमें से इसको, तो ये जो निकल कर आएगा इसमें से तो ये घट नहीं सकता है, तो इसमें से घटेगा -3 आएगा। बहुत सिंपल सा बात है। अब हमको ए भी पता हो गया और अब हमको डी भी पता हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यह वैल्यू लेकर के यहाँ पर हम लोगों को पुट करना है।
ए की वैल्यू यहां से हम रख देंगे 20 प्लस में ये 34 है तो रहने देते हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह होता है गुना का। और डी की वैल्यू यहां से -3 को हम लोग लिखेंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं, 20 को रहने देते हैं। बोर्ड मार्क्स का थोड़ा सा आपको रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। दो तरह के चिन्ह हो, अगर प्लस और इनटू तो पहले इनटू का करते हैं। अब देखो इससे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि बाद में क्या होगा। 4 तिया 12 का 2 और 3 तिया 9 1 10, लेकिन ये माइनस है तो आपको बीच में लिखना पड़ेगा माइनस। अब एक काम करते हैं, ये 20 और ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस, ये हो जाएगा 102। अब बराबर में, अब इसमें से तो ये घट नहीं सकता है तो 102 में से ही आपको 20 को घटाना पड़ेगा, ये आएगा 82। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके पहले का चिन्ह माइनस, इसका मतलब इसका जो कौन सा पद पूछा है 35वां पद -82 आएगा। तो इस ऑप्शन में देखते हैं बी नंबर में -82 दिया है जो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। बोला है समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद, यानी इसको ऐसे समझिए कि एपी दे दिया गया है, इसका प्रथम दो गो पद है, एगो 5 है एगो 9 है। तो श्रेणी का 13वां पद बताओ। हमसे पूछा है कि 13वां पद बताओ, 13वां पद। तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम सवाल है पहले जैसा, a + 12d। अब देखो इसमें से हमको कुछ नहीं निकालना है, हमको क्या करना है, हमको ए पता है तो ए पता है 5, डी निकालने का बड़ा सिंपल फंडा, 2 गो एपी दिया हमको, 2 गो का काम है। तो 9 में से अगर आप 5 को घटा लेंगे तो आपको डी पता चल जाएगा, डी आ गया 4, हमको ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया, हमको 13वां पद बोला है। तो कैसे करेंगे, ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 को प्लस 12 इंटू डी के जगह पे 4 को, बराबर में 5 + 12 चौका 48, और अभी दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 53। बहुत सिंपल है, इसका ये सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल दे दिया था, एपी का पहला और दूसरा पद दे दिया गया था और आपसे पूछा था कि 13वां बताओ। तो दो गो चीजें चाहिए, एगो ए चाहिए एगो डी चाहिए। ए तो पहला वाला इसमें से घटा लेंगे तो डी हो जाएगा, 13वां पद निकालने के लिए बोला है तो ए + 12d, बस वहां से उठा के रखना है और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। इसका देख ही रहे थे आप, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट है। और अभी पानी लाए होगा दो, तो अभी रात का 9:30 हो रहा है और हम लोग क्लास में वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ा सा प्यास लग गया है। पांच के तरह ही क्वेश्चन 6 है। बोला है कि समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद, अर्थात जो ये दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। एपी का प्रथम दो पद 2 और 4 दिया गया, इस तरह से और भी होगा। पूछा है श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, हमसे पूछा है कि इसका 10वां पद क्या होगा। सेम सवाल है पहले जैसा, 10वां पद पूछा है। प्रथम दो को पद दे दिया है, 10वां पद पूछा है, लेकिन प्रथम दो पद से हमको जितना चीज चाहिए वो पता हो जाएगा। 10वां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a + 9d, पहले जैसा ही है। आप देख पा रहे होंगे कि हमको दो चीजों की जरूरत है, एक ए और डी, कई बार बोल दिए हम। ए इससे पता करना बहुत सिंपल है, पहला वाला ये हमको पता हो गया। डी निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो डी बराबर 4 - 2, बहुत सिंपल फंडा, ये भी 2 आ गया। बस यहां से इसकी वैल्यू यहाँ पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ए के जगह पे 2 + 9 इंटू डी के जगह पे भी 2, क्योंकि वहां आया है। 2 को रहने देते हैं, प्लस में 9 दूना 18, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 20, और इसका 20, 10वां पद 20 आएगा। ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा इसका। ये बड़ा झकास क्वेश्चन है। झकास क्यों है, हम जो सवाल इसके पहले देख रहे थे सेम उसी तरह का सवाल है, लेकिन उस सब में बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 1.25 लाख का, 1.25 लाख समझते हो, 1,25,000। बोला है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद, अर्थात इसमें क्या है कि ए पता है हमको, दे दिया है, पहला पद कहने का मतलब ए, तथा सार्वंतर कहने का मतलब कि ये डी दे दिया। पूछा 21वां पद, अरे भैया हम एक पहले ए और डी निकाल रहे थे, इसमें पहले ही दे दिया है तो आसान हो गया कि नहीं, इसीलिए हम सुंदर बोले हैं। ए बोल दिया है कि 4 है और डी बोल दिया है कि 5 है। आपसे पूछा है 21वां पद बताओ, तो क्या फार्मूला लिखेंगे, a + 20d,
कुछ नहीं करना, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ए के जगह पे आप रखोगे 4 प्लस में 20 इंटू डी का जो वैल्यू है 5। एक काम करते हैं, 4 प्लस और 20 25 100, ये जो निकल कर आ गया 104, बिल्कुल ही ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इस टाइप के अगर आप सवाल समझ गए हैं तो एग्जाम में आपका 1 नंबर सिक्योर हो गया। इन निश्चित तौर पे एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम 2025 में रहेंगे।